हेलो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में आ, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं एलिमेंट और एलिमेंट का सिंबल। कुछ एलिमेंट इधर लिखा गया है और इसका सिंबल याद रखना है, ठीक है। तो ये एलिमेंट और इधर सिंबल, तो जितना अभी हम लिखे हैं उतना ही फ़िलहाल के लिए याद रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बस इतना ही ज़रूरत है। और अगर ज़रूरत होगा तो धीरे धीरे सीखेंगे। तो चलो लेक्चर 3 अब स्टार्ट करते हैं। इसमें ना एक तरफ हम एटम लिखे हैं, एक तरफ मॉलिक्यूल। तो बहुत सारे बच्चा लोग को ना समझ में नहीं आता बाबू लोग तुम लोग को कि एटम किसको बोलेंगे, मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे। तो ज़रा देखना, हम मॉलिक्यूल बता देते हैं। ज़रा देखो, जब एक से ज़्यादा एटम, सुनो ध्यान से, जब एक से ज़्यादा एटम बोले तो दो या दो से अधिक एटम जब आपस में जुड़ता है तो एक अणु का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। फिर से सुनो, जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में जब जुड़ता है तो मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। तो इसमें देखो, इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एटम कितना है, देखो हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम जब मिला, जुड़ा, तो ये मॉलिक्यूल बन गया। तो ये मॉलिक्यूल है। इसको देखो ज़रा, ये एक मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसमें एटम, दो या दो से अधिक एटम जुड़ा और ये बन गया मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल है। देखो एटम कितना, हाइड्रोजन का 2 एटम, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन का 4 एटम जब आपस में जुड़ा तो ये मॉलिक्यूल बन गया। तो ये मॉलिक्यूल है। अब इधर देखो जरा ध्यान से, इधर एटम लिखें। जब सिंगल सिंगल लिखेंगे ना तो तुम लोग को क्या समझना है कि ये एटम है। जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है, ये सोडियम का एटम है, ये पोटेशियम का एटम है, ये ऑक्सीजन का, ये नाइट्रोजन का, ये क्लोरीन का एटम है। तो जब सिंगल सिंगल लिखा हुआ रहे तो उसको समझना एटम है। कोई दिक्कत? हम ये एटम का पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, मॉलिक्यूल नहीं लिख रहे हैं, बस सिंपली हम समझा रहे हैं, ठीक है, कि आसानी से तुम लोग कैसे समझ सकता है। बहुत सारे बच्चे लोग को एटम और मॉलिक्यूल ही पता नहीं चलता है कि क्या किसको बोलते हैं। एटम को हिंदी में परमाणु बोलते हैं, मॉलिक्यूल को हिंदी में अणु बोला जाता है। इसको लिख देते हैं, इसको परमाणु बोला जाता है और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अणु। कोई दिक्कत? तो अणु किसको बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक एटम आपस में जुड़ता है तो अणु का निर्माण होता है। तो यहाँ देख लो, एक ही ठो तो नहीं है, यहाँ 3 एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जब आपस में जुड़ा तो एक मॉलिक्यूल बना। ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल कहलाएगा, ये भी कहलाएगा, ये भी कहलाएगा। इसमें 2 गो है एटम नाइट्रोजन का, इसमें क्लोरीन का 2 एटम है, इसमें ऑक्सीजन का 3 एटम है। तो ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ये मॉलिक्यूल हुआ, ये मॉलिक्यूल हुआ। अब इधर अगर सिंगल सिंगल लिखते हैं तो ये क्लोरीन के एटम, नाइट्रोजन के एटम, ऑक्सीजन के एटम, पोटेशियम के एटम, सोडियम का, हाइड्रोजन का। तो ऐसे फिलहाल के लिए तुम लोग को समझना है, ठीक है। चलिए, तो एटम समझ में आ गया किसको बोलेंगे। जब सिंगल सिंगल रहेगा तो बोलना वो एटम है। अब जब एटम एक से अधिक हो तो बोलना उसको मॉलिक्यूल है। ये सब मॉलिक्यूल है, ये सब मॉलिक्यूल है। कोई दिक्कत? और थोड़ा सा एग्जाम्पल, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, इधर एटम लिखा हुआ, जैसे ये सल्फर का एटम, ये कार्बन का, ये कार्बन की है, फास्फोरस का, ये ब्रोमीन एटम है, ये क्लोरीन एटम है। और इधर देखो जरा, ये सब को हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल। ये भी मॉलिक्यूल है। क्योंकि यहाँ सिंगल एटम तो है ही नहीं, यहाँ एक से ज़्यादा एटम है, ये मॉलिक्यूल है। एक से ज़्यादा एटम जुड़ा आपस में, मॉलिक्यूल बना। यहाँ देखो फास्फोरस 1 एटम, क्लोरीन का 3 एटम जुड़ा, मॉलिक्यूल है। ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल सिंपली कैसे समझेंगे, देख करके कि एक से ज़्यादा एटम दिखेगा, एक से ज़्यादा एटम दिखेगा, एक से ज़्यादा एटम दिखेगा, एक से ज़्यादा एटम, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, ये सब मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलो, तो ये समझने के लिए फ़िलहाल के लिए हम ये बतलाए हैं कि एटम और मॉलिक्यूल
बहुत सारे बच्चे लोग को समझ में नहीं आता है कि एटम किसको बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल किसको बोल रहे हैं। तो आप समझ में आ गया, ठीक है। अब समझते हैं, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ज़रा ध्यान से देखना। अब एक हम ये बॉन्ड हेडिंग कर रहे हैं, हेडिंग डालें। जरा देखो, बॉन्ड का सिंपल मतलब होता है आकर्षण बल। इसको हिंदी में समझ लो, आकर्षण बल। आकर्षण बल बोले तो अट्रैक्शन फोर्स। जरा देखो बॉन्ड का मतलब क्या होता है। तो बॉन्ड का सिंपल मतलब होता है कि जैसे ये एक, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल में एटम आपस में जुड़ा हुआ होता है। जैसे देखो यहाँ कार्बन एटम एक है, हाइड्रोजन एटम चार है। कार्बन एटम एक है, हाइड्रोजन एटम चार है। जब जुड़ा आपस में तो मॉलिक्यूल बना। तो ये जब मॉलिक्यूल बनता है तो एटम जो आकर्षण बल से एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे यहाँ एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो एक आकर्षण बल से जुड़ा हुआ होता है। उस आकर्षण बल को बोलते हैं बॉन्ड। जैसे देखो ये एक मॉलिक्यूल ये है ना, तो ये मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में इस तरह से दिखाते हैं इसको। ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, मीथेन का। तो इसमें कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन का चार एटम उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो आकर्षण बल है एटम के बीच में, इसी को बोलते हैं बॉन्ड। और इसको अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ये लाइन से दिखाएं, कोई दिक्कत। ये क्या है, तो ये आकर्षण बल है। अब आकर्षण बल को तो हम हकीकत में तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो पेपर में कैसे दिखाते हैं, ये लाइन से। अच्छा, आकर्षण बल भी बहुत तरह का होता है। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ जो बॉन्ड जो पढ़ेंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में ही पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है और भी बॉन्ड होते हैं। तो फिलहाल के लिए कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिर से सुनो, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आकर्षण बल। अणु के अंदर एटम आपस में जुड़ा हुआ रहता है। जिस आकर्षण बल के जरिए, उस आकर्षण बल को बॉन्ड बोलते हैं। जैसे समझाने के लिए एक मॉलिक्यूल लिए, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है। इस मीथेन मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम और चार हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ा हुआ है। तो जिस आकर्षण बल से ये एटम आपस में जुड़ा हुआ है, उस आकर्षण बल को बॉन्ड बोलेंगे। जैसे देखो मीथेन का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनेगा बाबू लोग। अब यहाँ देखो एक कार्बन एटम है, लिखे, और चार हाइड्रोजन एटम उससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, दो एटम के बीच में, 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 ये जो आकर्षण बल है इसी को बॉन्ड बोलते हैं, कोई दिक्कत। अब फिलहाल के लिए जो आकर्षण बल है इसको हम एक लाइन से दिखाएं, ठीक है। तो ये बॉन्ड है और इसी को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड भी, ठीक है। तो और ज़रा देखो, अगर समझ में नहीं आया तो देखो, एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं। देखो ये एक मॉलिक्यूल है कि नहीं, ज़रा बताओ। H2SO4 जब लिखते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल है बाबू लोग। क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल बोलो, कंपाउंड बोलो, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन एटम से, चार हाइड्रोजन एटम बोलते हैं, दो हाइड्रोजन एटम, एक सल्फर एटम और चार ऑक्सीजन एटम के मिलने से बना है, कोई दिक्कत। ये जो मॉलिक्यूल, फिर से सुनो, ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसे बना है, हाइड्रोजन का दो एटम, सल्फर का एक एटम और ऑक्सीजन का चार एटम से मिल करके ये मॉलिक्यूल तैयार हुआ है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जितने भी एटम है, हाइड्रोजन का दो एटम, सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन का चार एटम, आपस में जुड़ा हुआ होगा अट्रैक्शन फोर्स से, आकर्षण बल से। उसी आकर्षण बल को बोला जाता है बॉन्ड। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो कुछ इस तरह से
इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, देखो ये इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ देखो एटम आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, देखो ये एटम इस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल होता है, उसी आकर्षण बल को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, और उसी को हम लोग इस डैश से दिखाएं, देखो डैश बोलते हैं ये लाइन से। ये एटम आपस में जुड़ा हुआ है, जिस आकर्षण बल से जुड़ा हुआ रहता है उसी को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, और उसको फिलहाल के लिए इससे दिखाएं लाइन से। देखो ये ऑक्सीजन, ये सल्फर एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है। मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में एटम आपस में जुड़ा हुआ है, जिस आकर्षण बल से, जिस अट्रैक्शन फोर्स से, उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। तो ये सब का सब बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड कहलाएगा, ये भी बॉन्ड कहलाएगा, ये भी बॉन्ड कहलाएगा, ये भी। तो सिंपल मतलब क्या समझेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल के अंदर, फिलहाल के लिए हम मॉलिक्यूल के अंदर ही बात कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम आपस में जिस आकर्षण बल से जुड़ा हुआ रहता है, उस आकर्षण बल को बॉन्ड बोलते हैं। तो ये भी बॉन्ड हुआ, ये भी बॉन्ड हुआ, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम लोग फिलहाल के लिए पढ़ेंगे। अब जरा यहाँ पर देखो और थोड़ा सा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे देखो ये एक मॉलिक्यूल है NH3, ये एक क्या है, मॉलिक्यूल है, अणु है। ये अणु, ये जो मॉलिक्यूल है कितना एटम से मिलकर बना है? तो ये जो मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का एक एटम, देखो नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पर नाइट्रोजन का एक एटम, और हाइड्रोजन का 3 एटम, यहाँ H3 लिखे, हाइड्रोजन का 3 एटम जब आपस में कंबाइंड करता है तो ये मॉलिक्यूल बनता है, अमोनिया का मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल कितना एटम से बना है? नाइट्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का 3 एटम से, तो टोटल 4 एटम से मिल करके ये एक मॉलिक्यूल तैयार हुआ। अब इस मॉलिक्यूल के भीतर जो एटम है, ये चारों एटम जिस आकर्षण बल से जुड़ा हुआ रहता है, उसी अट्रैक्शन फोर्स को, उसी आकर्षण बल को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से बनता है, इस तरह से बनाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो देखो ये मॉलिक्यूल हुआ, इसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे बना है। तो इसमें ज़रा देखो एटम आपस में जुड़ा हुआ दिख रहा है, कनेक्टेड दिख रहा है। ये जो आपस में जुड़ा हुआ रहता है एटम मॉलिक्यूल के भीतर एक आकर्षण बल से, इसी आकर्षण बल को, ये आकर्षण बल है, दिखाने का तरीका है ये जो ऐसे लाइन दिखाए ना, असल में ये आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, जिसको पेपर में इस तरह से दिखाया गया है। तो ये जो आकर्षण बल है, इसी को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आया ना? एटम जिस आकर्षण बल से जुड़ा हुआ होता है उसी को बॉन्ड बोलते हैं। तो ये भी बॉन्ड है, एटम के बीच जो आकर्षण बल है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है। असल में आकर्षण बल को हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, तो पेपर में समझने के लिए हम लोग दिखाते हैं, दिखा नहीं सकते, मतलब देख नहीं सकते हैं। आकर्षण बल को हम लोग, दो एटम के बीच जो आकर्षण बल होता है उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम लोग पेपर में इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ना इधर देखना जरा। अब समझना बाबू लोग, अब कुछ बच्चा लोग को है ना कि मॉलिक्यूल के भीतर कितना एटम है, ये ये तक देखना नहीं आता। मतलब कोई भी अगर गिवन मॉलिक्यूल है, वो उसमें टोटल एटम कितना है, कौन से एटम कितना संख्या में है, ये भी काउंट करना नहीं आता है। तो वो अभी हम लोग सीखेंगे, ज़रा देखना ध्यान से। यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ पर देखो एक सवाल लिख रहे हैं, व्हाट इज द
टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ये सवाल को लिखना और जैसे जैसे हम लिख रहे हैं नोट्स भी बनाते चलना। देखो जरा से ये जो सवाल लिखे हैं इसमें सवाल क्या लिखे हैं जरा समझना कि कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम तुमको बताना है। मतलब जैसे देखो एग्जाम्पल के देखो जरा ध्यान से पढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल नीचे दिया गया है उसमें हर एक मॉलिक्यूल कितना एटम से बना हुआ है ये वो बतलाना है। तो ज़रा देखो एक सवाल लिख रहे हैं यहाँ पर। जैसे हम लिखें ना ये एक मॉलिक्यूल है ना। मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ देखो दो या यहाँ दो से अधिक एटम आपस में जुड़ा हुआ है और एक मॉलिक्यूल बना है तो ये एक मॉलिक्यूल है। देखो अब यहाँ बतलाना है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें टोटल एटम का संख्या कितना है। तो ज़रा देखो यहाँ ये मॉलिक्यूल कितना एटम से बना है। तो नाइट्रोजन का एक एटम क्योंकि इसके नीचे एक है तो नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का तीन एटम और तीन हाइड्रोजन एटम। नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का तीन एटम जब आपस में जुड़ा तो ये मॉलिक्यूल तैयार हुआ। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितना है। तो टोटल एटम हुआ तीन हाइड्रोजन के एटम नाइट्रोजन का एक एटम तो टोटल चार एटम। अगर पूछे कि इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का कितना एटम है तो एक एटम, हाइड्रोजन का कितना एटम है तो तीन एटम बोलेंगे। टोटल इस मॉलिक्यूल में एटम की संख्या कितना है तो चार आ जाएगा। ज़रा देखो फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो और एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ये एक मॉलिक्यूल दे रहे हैं। सवाल क्या पूछा है कि जो मॉलिक्यूल दिया गया है उसमें टोटल एटम की संख्या बतलाना है। तो ज़रा देखो एक मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल कितना एटम से बना है। तो हाइड्रोजन का दो एटम प्लस सल्फर का कितना एटम कैसे जानेंगे इसके नीचे कितना है पैर में एक है कुछ भी नहीं है मतलब एक है तो सल्फर का एक एटम। ये सल्फर एटम है सल्फर का एक एटम। ऑक्सीजन का कितना एटम चार एटम ऑक्सीजन का चार एटम। जब आपस में जुड़ा तो ये एक मॉलिक्यूल तैयार हुआ। तो टोटल एटम की संख्या कितना है इस मॉलिक्यूल में तो दो फिर सल्फर का एक एटम ऑक्सीजन का चार एटम मतलब टोटल हुआ सात एटम। समझ में आ गया। अब एक मॉलिक्यूल और लिख रहे हैं CH4। ये एक मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल में टोटल एटम की संख्या बतलानी है। तो ये इस मॉलिक्यूल का निर्माण कैसे हुआ कार्बन का एक एटम मिला कार्बन का एक एटम मिला फिर हाइड्रोजन का चार एटम मिला तब जाके ये मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ। तो टोटल एटम की संख्या बताओ तो चार और एक पाँच एटम है टोटल। लेकिन बोले इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितना है तो चार। कार्बन एटम कितना है तो एक। चौथा नंबर देखो जरा ये एक मॉलिक्यूल है जरा देखो इस मॉलिक्यूल में टोटल एटम की संख्या बतलाओ। तो देखो इस मॉलिक्यूल में कार्बन एटम कितना तो दो कार्बन एटम एक साथ लिख रहे हैं।
हाइड्रोजन एटम कितना, यहाँ 3 और एक इधर 4 है, तो 4 हाइड्रोजन एटम। ये हो गया, ये हो गया, ये ऑक्सीजन बचा है। ऑक्सीजन कितना एटम, 2 ऑक्सीजन एटम। ये 20 नहीं है, ये ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एटम। मतलब कार्बन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम जब आपस में कंबाइन किया तब जाके ये मॉलिक्यूल तैयार हुआ। तो टोटल एटम की संख्या इसमें कितना, 2 4 6 6 2 8, 8 एटम है। अब जरा देखना, इसमें बताओ CO2 में, इस मॉलिक्यूल में टोटल एटम की संख्या, तो कार्बन का एटम 1 है, ऑक्सीजन का एटम 2 है, तो टोटल एटम की संख्या कितना, 3 है। अब समझ में आ गया कि कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि मॉलिक्यूल में कितना एटम है, कौन से एटम कितना संख्या में है, ये तो हम लोग समझ गए। जैसे इस मॉलिक्यूल में अगर बोला जाता कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोजन एटम कितना है, तो हाइड्रोजन एटम 4, कार्बन एटम कितना है, तो 1 बोलते हैं, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम जब मिला, कंबाइन किया, तो तब जाकर के ये एक मॉलिक्यूल बना। कोई दिक्कत, तो यहाँ तक हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया। अब ज़रा देखते हैं, अभी जस्ट बताएं कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम आपस में जुड़ा हुआ रहता है जिस अट्रैक्शन फोर्स से, उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। अब यहाँ लिख रहे हैं ना, ज़रा देखना बाबू लोग, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। देखो यहाँ पर मेनली अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग समझेंगे ना बॉन्ड कितना तरह का होता है। तो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ़िलहाल के लिए पढ़ने के लिए हम लोग बॉन्ड 2 ही तरह का पढ़ेंगे। पहला, एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और एक बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और भी बॉन्ड होता है लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके बारे में ही पढ़ेंगे, और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस सिंपली यहाँ पर काम चलाने भर के लिए सिर्फ बतलाएंगे। ज़रा देखो ध्यान से, कोवेलेंट बॉन्ड, असल में कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे, देखो ये 2 एटम है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, ये 2 एटम है, मान लो ये आपस में जुड़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड से। तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग दिखाते कैसे हैं पेपर में, ये इस तरह से एक लाइन से, ये जो है इस तरह से दिखाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे दिखाते, ज़रा देखो, ये 2 एटम है आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसको दिखाएंगे इस तरह से, ये एरो का साइन लगा करके। फिर से देखो, टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल के लिए अभी जो बॉन्ड देखना है 2 ही तरह का देखना है, कोवेलेंट बॉन्ड समझना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझना है। तो एटम है उसके बीच अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसको इस लाइन से दिखाते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को दिखाने का तरीका ये है, कहीं भी इस तरह का बॉन्ड बना हुआ है, इस तरह का दिखाया हुआ है, तो समझ जाओ एटम के बीच कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एटम 2 एटम के बीच में इस तरह का कुछ दिखाया हुआ है तो समझ जाओ दोनों एटम आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत, या ऐसे समझ लो, कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह से दिखाते हैं। इसका मुंह इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है
ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है 3 तरह का होता है। कितना तरह का होता है? 3 तरह का। एक बोला जाता है पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से दिखाते हैं। दूसरा होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको डबल लाइन से दिखाते हैं। और तीसरा होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको 3 लाइन से दिखाते हैं। मतलब अगर 2 एटम मान लो ए और बी है, उसके बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर मान लो ये एटम ए और यहाँ पर बी लेते हैं, 2 एटम है, उसके बीच डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो डबल लाइन से दिखाएंगे। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है 2 एटम के बीच, मान लो एक ए एटम है बी भी एटम है, दोनों के बीच ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है बना हुआ है, या दोनों एटम आपस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसको बीच में 3 लाइन दिखाएंगे। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से। फिर से सुनो, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में अभी फ़िलहाल के लिए कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में समझना है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो ज़रा देखो। एटम है आपस में जुड़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड से, तो कोवेलेंट बॉन्ड को दिखाते हैं लाइन से। एटम है, ये दोनों एटम आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाते हैं एरो, इस तरह से। यहीं पर उसी चीज़ को लिखें, कोवेलेंट बॉन्ड को लाइन से दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। कोई दिक्कत? अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह का, कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह का, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से दिखाते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग को समझना है ना ये वाला कोवेलेंट। अभी जो काम आएगा ये कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा आएगा, ये भी आएगा कहीं कहीं पर दिखेगा ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं, इधर कुछ एटम लिखेंगे और वो एटम कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो याद रखना है आप लोग को, ठीक है? तो यहाँ पर ज़रा देखो, यहाँ स्टार लगा। अब ज़रा देखो यहाँ पर, यहाँ देखो जरा यहाँ पर, यहाँ पर एटम लिख रहे हैं और वो एटम इधर कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो ज़रा देखना। या ऐसे समझो कि जैसे ज़रा देखो यहाँ पर कुछ नोट लिख लो ज़रा देखो। हाँ, यहाँ पर नोट में क्या लिखेंगे? जैसे देखो पहला नंबर पर ज़रा देखना
कि कौन सा एटम कितना बॉन्ड बनाता है वो ज़रा देखना। जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। दूसरा देखो, मतलब पहला नंबर पर जैसे हाइड्रोजन है, ये इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिटियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोरीन, इसको बोलते हैं क्लोरीन, इसको बोलते हैं ब्रोमीन, इसको बोलते हैं आयोडीन। ये सब का सब मोनोवेलेंट एटम है। मोनोवेलेंट का मतलब जो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो ये सब याद रखना है। अभी जो यहाँ पर जो नोट लिखे हैं इसमें से अभी 4 पॉइंट लिखेंगे। तो पहला पॉइंट उनमें से याद रखना है कि ये जो हाइड्रोजन एटम है ये ड्यूटेरियम बोलते हैं, ये हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होता है, ये इसको बोलते हैं ट्रिटियम, ये भी आइसोटोप ही है हाइड्रोजन का ही। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब के सब क्या है, आर मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब क्या हुआ, मोनोवेलेंट का मतलब ये जितना भी एटम है ना वो एकक बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा, एकक बॉन्ड। तो ये याद रखना जरूरी है कि कौन से एटम कितना बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन एक बनाएगा, ड्यूटेरियम एक, ट्रिटियम एक, फ्लोरीन एटम एक, क्लोरीन एटम ब्रोमीन आयोडीन, ये सब का सब एकक बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको बोले हैं मोनोवेलेंट एटम। जो एक बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं मोनोवेलेंट एटम। कोई दिक्कत। दूसरा तुम लोग को याद रखना है बाबू लोग, ये जो ऑक्सीजन एटम है और ये जो सल्फर एटम है, ठीक है, ये प्रायः दो बॉन्ड बनाता है। वैसे सल्फर तुम्हारा दो से अधिक बॉन्ड भी बनाता है, लेकिन यूजुअली आर बाईवेलेंट। मतलब ये जो ऑक्सीजन है और ये सल्फर है कितना बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसको बाईवेलेंट लिखे। तो याद रखना ये सब एटम कितना बॉन्ड बनाएगा, ऐसा वाला कितना बॉन्ड बनाएगा, ये सब एटम एक बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसको बोले हैं मोनोवेलेंट एटम है ये सब। ऑक्सीजन सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है, बाईवेलेंट। वैसे सल्फर तुम्हारा 6 बॉन्ड भी बनाता है, 2 भी बनाता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए याद रखना इतना कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, सल्फर 2 बॉन्ड, ठीक है। 6 भी बनाता है, और भी बॉन्ड बनाता है सल्फर, आगे देखेंगे। चलो तीसरा आएगा बाद में, सब धीरे धीरे समझ में आएगा। ये जो नाइट्रोजन एटम है ना ये 3 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राईवेलेंट। नाइट्रोजन कैसा एटम है, ट्राईवेलेंट एटम है। अच्छा, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन जो होता है ना वो टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगर ये चीज़ भी समझ में नहीं आया तो इसी चीज़ को हम अच्छे से लिख दे रहे हैं इधर। कौन सा एटम कितना बॉन्ड बनाएगा वो याद रखना है। जरा देखो, इधर हम लिखे हैं एटम और इधर लिख रहे हैं हम बॉन्ड। कौन कितना बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, एक, क्लोरीन एक, फ्लोरीन एक, ब्रोमीन एक बॉन्ड बनाएगा, आयोडीन एक बॉन्ड बनाएगा, ड्यूटेरियम एक, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ट्रिटियम एक, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 2, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 3, सल्फर कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 भी बनाएगा, 4 भी बनाएगा, 6 भी बनाएगा,
ठीक है, और बताओ कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बनाएगा। तो ये फिलहाल के लिए याद रखना है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए याद रखना, इधर एटम लिखे हैं और वो कितना बॉन्ड बनाएगा वो याद रखना। जैसे देखो, जरा देखना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझना, एक मॉलिक्यूल हम लिख रहे हैं और उसका स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। ज़रा देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें ज़रा देखो हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? एक, तो दिखेगा हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाया हुआ, हर एक हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड है। अब देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4, तो ये 4 बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 3 4। अब उसी तरह से देखो एग्जाम्पल, NH3, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? एक, तो दिख रहा है सारा हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा। कभी भी हाइड्रोजन 2 बॉन्ड नहीं दिखेगा, हमेशा एक ही बॉन्ड, कहीं पर भी देखो तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। देखो दिख रहा है। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बनाता है। देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड, गिनो। अब नाइट्रोजन कितना बॉन्ड, तो दिखो, समझ में आया? अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये एग्जाम्पल 1 हुआ समझने के लिए, ये एग्जाम्पल 2 हुआ, एग्जाम्पल 3 हुआ। यहाँ पर देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें देखो, इसको ज़रा गौर से देखो, ऑक्सीजन कितना, इसमें पूरे गौर से देखो, हर एक एटम जितना बॉन्ड बनाता है उतना बॉन्ड बनाया है कि नहीं। देखो देखो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। देखो इसको बोलते हैं 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड तो दिख रहा है। देखो 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 2 बॉन्ड दिख रहा है। ये ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड, ऐसे गिनते हैं, एक लाइन 1 बॉन्ड, एक लाइन फिर 1 बॉन्ड, मतलब 2 बॉन्ड इसका हो गया। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड, तो गिनो, इधर 1 2 3 4, तो टोटल 4 बॉन्ड, इसका भी कंप्लीट है। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। और अगर समझ में नहीं आया तो ज़रा देखो, इसमें देखो हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड, तो हर एक हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड दिख रहा है। यहाँ भी हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड दिख रहा है। अब देखो कार्बन कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड बनाता है। देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? ये भी 4 ही बनाएगा। कार्बन कहीं भी हो 4 बॉन्ड उसका दिखेगा ही दिखेगा। कैसे गिनेंगे? देखो एक लाइन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, मतलब 4 लाइन है। चारों तरफ घूम के देखो 4 लाइन दिख रहा है, मतलब ये 4 बॉन्ड। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। देखो नाइट्रोजन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड दिखा। अब देखो और एक एग्जांपल, सल्फ्यूरिक एसिड, पहले भी स्ट्रक्चर बना चुके हैं। देखो हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर दिख रहा है। ये हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, यहाँ जितना भी हाइड्रोजन है कहीं भी दिखेगा एक ही बॉन्ड दिखेगा। यहाँ देखो 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन देखो 2 बॉन्ड, तो ऑक्सीजन देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ये ऑक्सीजन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ये ऑक्सीजन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ये ऑक्सीजन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, मतलब चारों तरफ घूम के देखना है। इसका कितना बॉन्ड ऑक्सीजन का कैसे गिनेंगे? तो एक लाइन दिख रहा है, 2 लाइन और तो नहीं दिख रहा है, 2 बॉन्ड बनाया है, तो 2 ही बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। अब सल्फर का, तो सल्फर कितना बॉन्ड बनाया है? तो देखो यहाँ से कितना लाइन गया है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बॉन्ड बनाता है। हम तो बोले 2 भी बनाता है, 4 भी, 6 भी बनाता है। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। तो ये चीज़ याद रखना, कौन सा एटम है, कौन से कितना बॉन्ड बनाएगा वो याद रखना है। ये रफ कार्य है, इसको हम ऐसे घेर देते हैं बाबू लोग, बस डिट्टो इसी तरह से बनाना नोट्स में। चलो ठीक है ना, तो
मेन इसको जरूर याद रखना, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन। ठीक है।